ठीक है। अब चार्टर एक्ट 4 थे, 4 चार्टर एक्ट थे और ये हर 20 साल पे एक्ट बदलते थे। हर 20-20 साल पे एक्ट 4 एक्ट आए और 80 साल तक चार्टर एक्ट हुए। 1793, 1813, 1833, 1853, उसके बाद कंपनी होगी बंद। और ये चार्टर, चारों चार्टर एक्ट के अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। और ये अलग स्पेशलाइजेशन 1793 के चार्टर एक्ट की अलग कहानी है, फिर 1813 की अलग कहानी है जिसमें चाय, टी, चाइना और चाय का व्यापार, फिर यूपीएससी का इंट्रो, ये सारी चीजें, मकाले समिति, ये सारी चीजें इसी चार्टर में। हमें अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा जाए तो सिर्फ चार्टर एक्ट पढ़ना है और एक रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। ये चार्टर एक्ट का मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें लगभग आपके 40 से 45 मिनट जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि आपको समझ में आए कि हाँ मुझे पढ़ना कैसे है, मुझे मेरे माइंड में क्लियर हो कि देखो मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हें मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली कैसे जाना है वो रास्ता तो पता होगा, तभी तो दिल्ली जा पाओगे कि हाँ यहाँ से ट्रेन में बैठूंगा या फिर यहाँ से बस में बैठूंगा या फिर यहाँ से हवाई जहाज में बैठूंगा, ये तो पता है ना कि हाँ ऐसे जा सकता हूँ। अगर तुम्हें यही नहीं पता है कैसे जाओगे? वैसे ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, एक वे क्लियर होना चाहिए कि मैं ये पढ़ के ऐसे से जाऊंगा, ठीक है। तो ये है, मैं बस आपको ओवरव्यू समझाने की कोशिश करूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है उस कंप्लीट दे दे रहा हूँ और जो जो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो तो भाई ध्यान देना ही नहीं है। चार्टर एक्ट चारों के चारों इम्पोर्टेंट है और यही आपकी कंपनी का पूरा थीम है। अगर हम चार्टर एक्ट के बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक थोड़ी सी हमारी ना दिक्कत सी हुई ये कंपनी ध्वस्त होने का। 1897 के बारे में आप लोग सब सुने होंगे कि यार 1897 में ऐसा क्या हुआ जो चीजें बदल गई। आपने शायद मंगल पांडे का नाम सुना होगा, ये क्वेश्चन बनता है हर बार। ये क्वेश्चन मैं इसलिए उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असल में 1897 में मंगल पांडे ने पहला स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की कि भाई अंग्रेज भारत छोड़ो, हमने तुम्हें भगाना है। और ये पहला स्वतंत्रता कहां से हुई थी? मेरठ से शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन आपके वनडे में होता है, वनडे में आप जिस भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बैठोगे तो ये बातें पूछी जाती हैं कि भाई कहां से शुरू हुआ था, किसने किया था, पहला कौन आंदोलनकारी था, ठीक है। म्यूटली, सिपॉय, सारे नाम होते हैं। फिर जब 1897 की क्रांति होने का मेन रीजन क्या था? देखो ये बात चार्टर एक्ट जब आप पढ़ोगे ना, 1833 वाला चार्टर एक्ट, 1833 से लेकर 1853, तो उसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए थे और उस मेजर चेंजेस का ये कारण था, जैसे ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया लॉ निकाला था कि भाई इन दो कम्युनिटी को अलग करते हैं, हिंदू को हिंदू लॉ से ट्रीट करो, मुस्लिम को मोहम्मदन लॉ से ट्रीट करो। ये दो लॉ उन्होंने निकाला कि हिंदुओं को अलग लॉ, मुस्लिमों को अलग लॉ, ये दोनों लोगों को अलग कर दिया गया था। तो दोनों लोग अलग हो गए थे तो आराम से उस हिसाब से अपना काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने बंदूक में गाय की चर्बी और सुअर की मांस वगैरह का जब मिश्रण करके रखा, और ये दोनों लोगों के धर्म के खिलाफ है, गाय हमारी माता है हिंदू धर्म के हिसाब से और सुअर हराम होता है मुसलमान के धर्म के हिसाब से, है ना। तो ये चीज जब उनको पता चली तो ये पहला क्रांति स्टार्ट हुआ। सारे इंडियन एक हो गए, जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई थी उस पॉलिसी को उन्होंने इकट्ठा किया और सब लोगों ने मिलकर आंदोलन करा और कंपनी को ध्वस्त कर दिया। कंपनी वहां से खत्म। अब कंपनी हो गई खत्म। अब वहां से डायरेक्टली क्राउन रूल हो गया शुरू। अब सीधे सीधे इंग्लैंड अब इंडिया पे राज करेगी। और उसके बाद से उन्होंने 1858 में क्या पता है क्या, इंडिया एक्ट निकाला, इंडिया एक्ट। मतलब कि अब उनको लग गया कि ये इंडियन भाई बड़े हैं, मतलब बहुत ताकतवर हैं, ये मारेंगे तो दौड़ा के मारेंगे अगर एक हो गए तो। ये चीजें जब उन्हें पता चली तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे इनके हित के लिए काम करना चाहिए, इनके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें थी। हम एक बार बेसिक में ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो अंग्रेज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1773 स्टार्ट हुआ। कंपनी का जो पूरा पूरा रूल था 1773 से लेके 1857 तक चला। 1773 से 1857, और इसमें रेगुलेटिंग एक्ट आपका एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है और 4 चार्टर एक्ट आपके इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। 4 चार्टर एक्ट में क्या हुए, जैसे टी एंड ट्रेड ऑफ चाइना, ये चाय का व्यापार जो चाइना से होता था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी, ईसाई धर्म का सिख
उन्होंने बांटना शुरू किया, ये वो उसमें चार्टर एक्ट में ही ये चीजें थी। फिर उन्होंने एक यूपीएससी के नाम का लेके आए, ये भी इम्पोर्टेंट था, है ना। तो ये चार्टर एक्ट मैं जब कंप्लीटली बताऊंगा, एक एक चार्टर के बारे में डिटेल समझाऊंगा, तो आप एक अलग टॉपिक बनाऊंगा कि चार्टर एक्ट और 1813, 1833 ऐसे करके बताऊंगा, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। वीडियो वैसे भी ज्यादा 20 मिनट प्लस हो गया है, तो मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट, चारों चार्टर एक्ट और 1897 की क्रांति और उसका रीजन, ये समझ जाओ बस। और ये मैंने बता दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, मेजर चेंजेस क्या हुए, गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल बंगाल ये किया गया। फिर अब चार्टर एक्ट पे पढ़ेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर 1897 की क्रांति का क्या कारण था, वो भी मैंने बता दिया। मंगल पांडे पहले वो थे जिन्होंने मेरठ से क्रांति की शुरुआत की। कारण क्या था, गाय और सुअर की चर्बी का मिश्रण बंदूक में, वो जो कारतूस में यूज किए थे, उसकी वजह से सारी लोग एक हो गए और फिर कंपनी ध्वस्त हो गई। बस इतना ही बेसिक ओवरव्यू, इतना ही पढ़ना होता है। बहुत बड़ा पढ़ाई नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी होता है। हार्ड हार्ड स्टडी, हार्ड वर्क से बढ़िया है स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, कि तुम्हें पढ़ना क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, बस तुम्हें इतना पता चल जाए तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, है ना। और बस इतना ही ओवरव्यू है। अगर तुम्हें चार्टर एक्ट का वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर देना। देखो ये शुरुआत है नए चैनल की, इससे पहले मैं उत्कर्ष आईएएस में बनाया, आप लोगों का बहुत प्यार था, सपोर्ट था, उसमें आपने अच्छा खासा फॉलोअर बढ़वाया, अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे। बट बीच में मैं किसी कारण से अनअवेलेबल था, तो आप लोगों ने भी चीजें ध्यान नहीं दी, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ, चीजें वापस कर रहा हूँ। तो वापस से आर एम उत्कर्ष आईएएस के चैनल से जुड़ो, वापस से चीजों सपोर्ट दिखाओ, वापस से चीजें इकट्ठा करो और कॉपी पेन लेके बैठो। सारी चीजें डिटेल बाय डिटेल में समझाऊंगा। और साथ में तुम्हारी सरकारी नौकरी की तैयारी में मैं एक पॉलिटी का अहम भूमिका तुम्हारा निभाऊंगा, और प्राइवेट नौकरी में तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ऊपर एक अलग भूमिका निभाऊंगा। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव में लेके चल रहा हूँ, और इसमें आपका साथ ही आपका विकास है। तो बस हैव अ गुड डे, वर्क हार्ड एंड जस्ट गेट सक्सेस एज सून एज पॉसिबल। और अगर मैं स्लाइड और दिखाऊं, देखो बहुत सारी स्लाइडें पड़ी, इस स्लाइड को मैं ना तुम्हारे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें क्या क्या है ना। और ये पीडीएफ में डाल ही दूंगा, लेकिन चार्टर एक्ट में जब पढ़ाऊंगा तो इसको थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। ओके।